वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने रीजनिंग का कूट लेखन कूट वाचन का बेस बताया था। आज मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले हम ABCD जो हमने कल भी सीखी थी उसको उसी टाइप से Z तक लिखेंगे और गिनतियाँ भी लिख लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो देखते हैं कैसे करने होते हैं। यदि HAND हैंड को IBOE कहा जाए तो SILK को क्या कहा जाएगा? लिख के देखते हैं। HAND ये है IBOE, निकालना क्या है हमें? SILK, ये निकालना है हमारा क्वेश्चन। ये है सबसे पहले देखते हैं H को क्या लिखा जा रहा है? I, यानी एक आगे प्लस हो रहा है, इसमें A और B ये भी प्लस हो रहा है, NO प्लस हो रहा है, DE प्लस हो रहा है, यानी सभी एक एक प्लस हो रहे हैं। यानी कितने कितने प्लस हो रहे हैं? एक एक प्लस हो रहे हैं। तो इसमें भी वही जो पैटर्न इस साइड में हुआ है वही पैटर्न हम सेम इधर भी करेंगे। S से अगला क्या होता है? T, I से अगला क्या होता है? J, L से अगला M और K से अगला L। तो हमारा आंसर ये आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में यदि राइट को ये कहा जाए और माइट को क्या कहा जाए वो चेक करना है। करते हैं। W यहां पर दे रखा है, V दे रखा है W की जगह, यानी एक पीछे आ रहा है, यानी -1। R और Q ये भी -1, I और H ये भी -1, T और S ये भी -1, E और D ये भी -1, यानी इसमें सब -1 हो रहे हैं। तो इसमें भी सेम पैटर्न आएगा। M से पहले L, I से पहले H, G से पहले F, H से पहले G और T से पहले S। यानी इनके अंदर हो क्या रहा था? दोनों क्वेश्चनों में जो हमने चेक किया, ये एक कदम आगे जा रहा था और ये एक कदम पीछे आ रहा था। यानी इसमें प्लस हो रहा था और इसमें माइनस हो रहा था। हमें सिर्फ ये याद रखना है, जो इसके इस पैटर्न में हो वही जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आंसर में सेम पैटर्न हमें यूज करना होता है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि इसको ये लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? यानी जो कोडिंग दे रखी है किसी शब्द की, उसको ये चेंज हो रहा है, तो जो अगला अक्षर है वो पैटर्न मैंने बताया सेम ही होगा। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले इसी को चेक करेंगे, C, और ये कितना है? E, DE, यानी इसमें क्या हो रहा है? एक स्थान आगे जा रहा है, वो भी प्लस में, यानी +2। एक तो H, I, J, इसमें भी +2, AC, BC यानी +2, I, J, K +2 और R, ST +2, यानी सब में +2 हो रहा है। अपनी जगह से जो भी अक्षर हैं वो दो स्थान आगे पहुंच रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? पैटर्न सेम यही रखना है, +2 करके चलना है। L से 2 आगे आता है M, I से K, G से I, H से J और T से V। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसको क्या लिखा जा रहा है? J, G, E, F, R, L और J। L ये रहा, J यानी -2 हो रहा है इसमें, I, G यानी ये भी -2, G से E -2, H से F -2,
और टी से आर भी -2, यानी इसमें वो पीछे जा रहा है, बैक जा रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, बैक ही कर देंगे। एस से 2 बैक देखेंगे, क्यू, एच से एफ, ओ से एम, आर से पी और टी से आर, तो हमारा ये आंसर होगा। मैं एबीसीडी जो ये लिखता हूं ए टू जेड, मैं इसी पैटर्न में इसलिए लिखता हूं क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट होता है 26, तो मैं 13 का पेयर बना लेता हूं, जिससे एक तो ये पता लग जाता है कि गिनतियां भी आसान हो जाती हैं, लिखना भी आसान होता है, और सबसे बड़ी चीज एक दूसरे के अपोजिट कौन से वर्ड होंगे इनको पहचानना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ए के अपोजिट जेड, बी के वाई, सी के एक्स, डी के डब्ल्यू, ई के वी, एफ के यू, जी के अपोजिट टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ एम एन, यानी सभी अक्षर एक दूसरे के अपोजिट है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। यदि किसी भाषा में, अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि मदर को MOTHERS को QLVEGOU लिखा जाए तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, देखते हैं। हमने इसको इसके नीचे लिख लिया। सॉल्व करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले देखते हैं एम ये रहा, एम को चेंज किया गया है किसमें, क्यू में, 1 2 3 4 यानी +4 हो रहा है। ओ को चेंज किया गया एल में, 1 2 3 यानी -3 हो रहा है। टी 1 2 यानी +2 हो रहा है। एच को ई 1 2 3 -3, आर ई को जी यानी 1 2 +2 हो रहा है। आर को ओ 1 2 -3 पे जा रहा है। और एस को यू 1 2, हमने देखा फर्स्ट अक्षर +4 है, बाकी सब -3 +2 -3 +2, तो सेम इसके अंदर भी करेंगे हम। बी के +4 करेंगे, 1 2 3 4 यानी एफ। आर के -3, 1 2 3। ओ को +2, 1 2। यू को -2 -3, 1 2 3। जी को +2, 1 2। एच को -3, 1 2 3। और टी को भी क्या करेंगे, +2, 1 2। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि हमने जो सेम पैटर्न लेके चलना है, जो ऊपर हुआ है वही नीचे करना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब अगर हम इसको इस पैटर्न से देखें तो बहुत ज्यादा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रिक दे दी है, उसने कुछ नहीं किया है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें उसने एक काम किया है कि ये जो ऐसे लिखा था इसको ऐसे लिख दिया है। देखो SREHTOM, यानी अपोजिट कर दिया है। क्या कर दिया है, अपोजिट कर दिया है। तो हम इससे अगले वाले में क्या करेंगे, हम इसको भी अपोजिट कर देंगे। सबसे पहले टी, फिर एच, फिर जी, फिर यू, फिर ओ, फिर आर, फिर पी। हमारा आंसर ये आ जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि इसको ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, एबीसीडी से रिलेटेड नहीं है। इन क्वेश्चनों को हमें पहचानना होता है, देखना होता है क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है। इसके लिए इसीलिए इसको रीजनिंग बोला जाता है कि इसके अंदर हमें अपना दिमाग खोल के काम करना होता है। आंख के साथ साथ दिमाग भी खुला होना चाहिए। इसको क्या लिखा गया है,
ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखना है, TH, ये पूछा गया हमसे। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले हमें B को R, R को B, E को A को E, K को T को K, यानी ये पहला अक्षर जो है दूसरे से रिप्लेस हो रहा है, दूसरा अक्षर पहले से रिप्लेस हो रहा है, तो हमें इसमें भी यही करना है। TH है तो HT, RO है तो OR, UG है तो GU, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जस्ट एक आगे पीछे करके चल रहा है। अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये को ये लिखा जाए तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। KING, इसको क्या लिखा जा रहा है, PRMT। अब ABCD पे चलते हैं। K को P लिखा गया, जस्ट अपोजिट। I को R, ये भी जस्ट अपोजिट, यानी एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। N को M, G को T, यानी सब एक दूसरे के अपोजिट अक्षर आ रहे हैं। अगर ये यहाँ पर 7वें नंबर पे, तो उल्टे पैटर्न में देखेंगे तो ये भी 7वें नंबर पे है। ये अगर 13 नंबर पे है, तो ये भी उल्टे पैटर्न में 13 नंबर पे है। तो इनके नंबरिंग भी इसीलिए मैंने उल्टी और सीधी दोनों गिनतियां इसीलिए लिखता हूं। आइए देखते हैं अगला, RAIN। तो सबसे पहले R के अपोजिट क्या है, I, A के अपोजिट Z, I के अपोजिट R और N के अपोजिट M, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में ये को लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। सबसे पहली चीज, इसमें 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट का है। इसमें चेंजेस जिस हिसाब से हुआ उसी हिसाब से इसमें करना है। इसमें B को क्या लिखा गया है, S, तो यहां भी S लिख दिया। A को T, L को P और E को A, सिंपल ये आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसकी ट्रिक देखनी है कि किस ट्रिक से हमें क्वेश्चन देता है। कोडिंग डिकोडिंग में ये देखना है सामने वाले ने किस ट्रिक से हमें कोडिंग दी है और उसको हमें कैसे डिकोड करना है। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब क्या है, अल्फाबेट्स और नंबर दोनों चीज दे दी है इसने। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखें, लिखते हैं। इसको क्या लिखा जा रहा है, 5 3 2 6 9, और अगला क्या है, EAR, तो इसको क्या लिखा जा रहा है, 7 2 9। देखते हैं, C को इसने 5 लिखा है जबकि C हमारे पास 3 है। H को इसने 3 लिखा है, हमारे पास 8 है, यानी इसने अपनी कोडिंग अलग बनाई है। तो हमें इसकी कोडिंग के हिसाब से इसका आंसर देना है। H को इसने क्या लिखा, 3, और E को इसने क्या लिखा, 7, A को क्या लिखा, 2, और R को लिखा इसने 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, इसने इसको क्या लिखा है, RIPSLE को लिखता है 6 1 3 0 8 2, अगला क्या है, अब देखते हैं, R को इसने 6 लिखा है जबकि R हमारे पास दोनों डिजिट में 9 या 18 आ रहा है, तो इसकी डिजिट यहां पर भी पता लगता है अलग है, तो इसकी डिजिट के हिसाब से हम इसका आंसर लिखेंगे। इसकी जो कोडिंग है उसी कोडिंग को हम मेंशन करते हुए, P को इसने 3 लिखा, E को इसने 2 लिखा, W को इसने 4 लिखा, S को इसने 0 लिखा और L को 8 लिखा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको ये लिखता है, यानी C का CAT, C की वैल्यू कितनी है, 3, A की वैल्यू 1 और T की वैल्यू 20, और इसने लिखा है 24, इसका भी 24 होता है, 20 21 और 3 24। ये कोडिंग इस तरीके से है। तो अगला देखते हैं, SAD को क्या लिखा है इसने, 24, S की वैल्यू कितनी है, 19 प्लस A की 1 और D की 4, ये भी कितना हो गया, 24। इसी तरीके से अब इसको देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। S की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 19, H की वैल्यू 8 और E की वैल्यू 5। जोड़ते हैं, 19 और 8 27 और 5 32, यानी हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई,
32। दिस इज आंसर। अगला देखते हैं, इसको लिखता है ये 60। डी की वैल्यू कितनी है हमारी 4, ई की 5 5 और पी की वैल्यू 16। तो हमारी कितनी हो गई 16 4 20 और 10 30 या, और यहां दे रखी है 60, यानी इसमें 2 की गुणा करके तब 60 आया है। पहली वैल्यू निकल गई। अगली वैल्यू देखते हैं 100 कैसे आ रही है। आर की वैल्यू 18, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 9 और टी की वैल्यू 20। जोड़ते हैं 18 और 2 20, 20 20 40 और 10 50। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमें 100, यानी इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 100। तो ऐसे इसकी वैल्यू निकालेंगे HAIR। एच की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 8, ए की 1, आई की 9 और आर की वैल्यू होगा हमारी 18। 9 तिया 27 9 चौक 36, यानी 36 टोटल आ गया इसका। 36 इंटू 2 72। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई 72 हमारा आंसर हो जाएगा। जो पैटर्न हमें क्वेश्चन में दिया गया है हमें उसी पैटर्न को फॉलो अप करना है, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट आएगा। आइए अगले क्वेश्चन चेक करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 123 को 36 लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है। तो इसमें भी ट्रिक लगी हुई है। ट्रिक को कैसे पहचानेंगे। 1 + 2 + 3 कितना होता है 6। 6 का अगर स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा 6 × 6 = 36। देखते हैं क्या ट्रिक सही भी है या गलत है। 2 2 5 2 2 4 और 5 प्लस ये हो गए टोटल 9। 9 का स्क्वायर 9 × 9, यानी इसका क्या होगा 3 + 3 + 1 3 3 6 और 1 7 का स्क्वायर 7 × 7 14। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। यानी बादल को कहता है ये क्या सफेद। बादल किसके बराबर है सफेद। सफेद किसके बराबर है हवा। हवा नीला, नीला पानी और पानी बिजली। तो इसने पूछा पक्षी कहां उड़ते हैं। हम सबको पता है पक्षी हवा में उड़ते हैं और हवा को क्या कहता है ये नीला। तो पक्षी कहां उड़ते हैं पक्षी नीला में उड़ेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका नीला। आइए देखते हैं। पानी को कहता है हवा को कहता है पानी, पानी को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा। तो खून का रंग बताइए। खून का रंग हम सबको पता है लाल होता है। तो इसमें लाल को क्या कहा है पीला। तो खून का रंग क्या हो जाएगा खून का रंग पीला होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया पीला। अगला क्वेश्चन है, ये कोडिंग दी गई है अलग टाइप की। यहां लिखा गया है एक नी टिन फू। तो इसको क्या लिखा जाता है हाउ आर यू। अगली है हमारे पास नी टिन सी। इसको लिखा जाता है वेयर आर यू। तो इसमें पूछा गया है वेयर की कोडिंग क्या होगी। नी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, टिन इसमें भी आ रहा है, टिन इसमें भी आ रहा है, और दोनों में एक चीज कॉमन है आर यू आर यू। यानी नी टिन जो है वो आर यू है। सी को क्या कहते हैं ये वेयर और फू को हाउ। तो सीधा सीधा हमें पता लग गया इसको क्या कहा जाएगा सी। इस तरीके से हमें ये निकालने होते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, एक कोडिंग दी गई है, डिकोडिंग दी गई है। टिम फू सो, रिम टिन सो, रिम सी टिन, शी इज गुड, ही इज बैड, गुड एंड बैड। तो देखते हैं सबसे पहली जो है लाइन, उसमें क्या कॉमन है। सो इसमें भी है और इसमें भी है, और इज इसमें भी है, इज इसमें भी है। इसका मतलब सो का मीनिंग हो गया इज। अगली लाइन देखते हैं, इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है। रिम और टिन दोनों में आ रहा है, रिम और टिन इसमें भी आ रहा है। यहां गुड बैड दे रखा है, यहां भी गुड बैड दे रखा है। तो रिम वाली लाइन में क्या था, बैड, यानी रिम बराबर बैड हो गया। इस तरीके से हम डिजाइन भी बना सकते हैं अपने याददाश्त के लिए। और टिम यहां है, टिम यहां है, दोनों जगह टिम है, और इसी टाइप से गुड बना लेंगे। तो ये बन गया एक जैसा कुछ दिखता हुआ, तो इसका क्या हो गया, TIM का गुड। हमसे पूछा क्या क्या गया है, इस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सो, और बैड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रिम। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला देखते हैं, एक कोडिंग डिकोडिंग इसमें भी दी गई है। इस वैल्यू को लिखा गया SOLE, $54 DIME 3% 7S। तो ये निकालना है हमें, M का मतलब 7, O 5, D 3, E हैश और S डॉलर। ये हमारा आंसर होगा इसका। अगली भी दी गई है, सबकी वैल्यू है इसमें, सीधा सीधा R को देखते हैं। R की वैल्यू कितनी है, @ A % I 3, S हैश और E 6। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पूरी लाइन दी गई है कोडिंग में और उसकी एक डिकोडिंग भी दी गई है, फिर अगली दी गई है, उसका निकालना है। तो इसमें सीधा सीधा दे रखा है, तो हम इसको देखते हैं। इन व्हाट वे इज इट जस्टिफेबल टू सैक्रिफाइस एन एनिमल, वे एन इट टू जस्टिफाई इन सैक्रिफाइस इन व्हाट एनिमल। यानी जो भी अक्षर इसमें है वही अक्षर इसमें यूज हुए, लेकिन आगे पीछे कर दिए हैं। तो हम देखते हैं इसको कैसे निकाला जाएगा। इनको काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जो हमने कोडिंग ऊपर दिया उसके हिसाब से देखते हैं कौन सा अक्षर कहां आ रहा है। वे को हमने दी थी 3 नंबर। एन को दिया था 9, इट को दिया था 5, टू को दिया था 7, 6 इन ये एन होगा, एन भी नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, फर्स्ट नंबर पे इन। सैक्रिफाइस 8 इज फॉर व्हाट, टू एनिमल 10। यानी जो जिस नंबर पे था हमने उस नंबर के हिसाब से इसको कोडिंग कर दिया, जिससे हमें अगली निकालने में इक्वेशन दिक्कत ना हो। इनको भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये कंपलसरी होता है कि अगर ऊपर 10 वर्ड्स का एक कोई दिया गया है तो नीचे भी 10 वर्ड्स ही होने चाहिए, आगे पीछे नहीं हो सकते। तो देखते हैं, सबसे पहले थर्ड आया था हमारा, तो थर्ड हमने ले लिया ऑन। फिर 9 था हमारा 2, फिर हमारा था 5 पेपर, फिर था हमारा 7 ऑफ, फिर था हमारा 6 शोल्डर, फिर था हमारा 6 के बाद था 1 इट, फिर हमारा 8 संक्राम, फिर था हमारा 8 के बाद 4 द, फिर 2 और फिर हमारा
लास्ट 10 ही था, क्लियर। तो बिल्कुल जैसे उसमें करा गया है पिछले में, सेम मैंने वैसे ही किया, इसका भी आंसर निकाल लिया। जो इसकी कोडिंग का डिकोड करना था वो डिकोड मैंने कर दिया। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन में कुछ अक्षर दिए गए हैं PAJIMERUK। इनके कोड दिए गए हैं 2, 5, 8, 6, 1, 3, 9, 4, 7। और इसमें कुछ कंडीशन यानी शर्तें दी गई हैं। यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को स्टार के रूप में बदल दिया जाएगा, बाकी कोडिंग वैसी की वैसी रहेगी, पहला और लास्ट बदलेगा। सेकंड है, यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो इसको डॉलर के रूप में चेंज हो जाएगा, यानी ये अपोजिट हो जाएगा। या सबसे पहले देखते हैं स्वर क्या होते हैं। A, E, I, O, U, ये होते हैं हमारे स्वर, जिन्हें हम वॉवल्स बोलते हैं। बाकी जितने बचते हैं अल्फाबेट वो हमारे व्यंजन होते हैं। आइए करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। RKPIJA, कंडीशन थी पहला और लास्ट का देखना है। R एक व्यंजन है और A एक स्वर है, ये कॉन्सोनेंट, ये वॉवल्स। तो आगे चलते हैं, इसमें पहली कंडीशन अप्लाई हो गई, यानी हम इसमें स्टार बना देंगे। स्टार बनाया। के का कोड क्या था 7, P का 2, I का 6, J का 8 और A की जगह क्या आ जाएगा स्टार। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या है, M एक व्यंजन है, K भी एक व्यंजन है, यानी ना ये पहली कंडीशन है ना ये दूसरी कंडीशन है, सीधी इसकी कोडिंग आ जाएगी। M की वैल्यू 1, J की K की 7, E 2, R 9 और K 7। ये हमारा सिंपल आंसर आ गया, क्योंकि इसमें ना पहली कंडीशन लगती है ना दूसरी। थर्ड क्वेश्चन, A और R एक स्वर है और R एक व्यंजन है, यानी जो सेकंड कंडीशन थी वो इसमें फॉलो होती है। तो सबसे पहले डॉलर J की वैल्यू देखेंगे 8, I 6, P 2 और K 7 और लास्ट वाले को भी डॉलर लिख देंगे। इसी के साथ जितने भी मेरे को मैक्सिमम सवाल लगते थे मैंने कोशिश की है कि आपको बताऊं इस कोडिंग डिकोडिंग में और आपको करवा सकूं इन क्वेश्चनों को। तो जैसा भी करवाया आपको, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।